दोस्तों, अगर आप भी गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के फैन हैं, उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद में अय्यर के नाम का आया ऐसा तूफान साइलेंसर पैट कमिंस की टीम की धज्जियां उड़ाते हुए चकनाचूर किया। उनका घमंड कोलकाता को ब्लॉकबस्टर जीत दिलाकर फाइनल में दिलाई शानदार एंट्री। तो आखिर कैसे चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए वेंकटेश और श्रेयस अय्यर ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से लिख दिया नया इतिहास। आखिर कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने हैदराबाद की बेरहमी से पिटाई करते हुए, कैसे उन्होंने 14 ओवर में पहले ही छीन ली हैदराबाद के जबड़े से मैच। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर में कौन बनेगा आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पैट कमिंस अपनी पिछली सुनहरी यादों को लपेटे हुए क्वालिफायर 1 का मुकाबला खेलने पहुंचे थे। उन्हें लगा था कि यहां भी किस्मत उनका साथ देगी और वो हैदराबाद को फाइनल में पहुंचाएंगे, लेकिन उनके इन अरमानों पर पानी फेरते हुए लेजेंड गौतम गंभीर की कोलकाता तो कुछ और ही सोच कर आई थी। जहां श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में तो उन्होंने हैदराबाद को ऐसा धोया, ऐसे करारे जख्म दिए जिन्हें भर पाना तो कमिंस और हैदराबाद के लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हां, पहले तो टॉस जीतकर हैदराबाद में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली जब उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया। फिर कमिंस के ही देश के हम वतन मिचेल स्टार्क ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से हैदराबाद की धज्जियां अकेले ही उड़ा दी। एक के बाद एक 3 विकेट हासिल किए, जिससे हैदराबाद कभी भी उबर नहीं पाई और पूरी की पूरी टीम केवल 159 रन बनाकर ही ढेर हो गई। तो इसका पीछा करते हुए कोलकाता ने धमाकेदार शुरुआत की थी। हालांकि हैदराबाद ने जबरदस्त वापसी की। नटराजन ने चौथे ओवर में गुरबाज का शिकार किया, जो 14 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हालांकि सुनील नारायण का बल्ला गरज रहा था। इस खूंखार खिलाड़ी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 6 ओवर में कोलकाता को 66 रनों तक पहुंचाया। उनका वेंकटेश अय्यर ने बखूबी साथ निभाया, लेकिन दोस्तों तभी खतरनाक लग रहे नारायण भी 16 गेंद पर 4 चौके की बदौलत 21 रन बनाकर पैट कमिंस के शिकार हो जाते हैं। ऐसा लगा कि हैदराबाद शायद कोई चमत्कार कर सकती है, लेकिन दोस्तों इतिहास रचने के इरादे से तो आज तो अय्यर उतरे थे। जहां एक तरफ वेंकटेश का बल्ला गरज रहा था, तो वहीं मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और फिर चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए इन दोनों ने इतनी बेरहमी से हैदराबाद के गेंदबाजों को पीटा है कि 10 ओवर में ही कोलकाता 107 रन बना चुकी थी। कमिंस से लेकर भुवनेश्वर, नटराजन, कोई भी इन दोनों बल्लेबाजों का शिकार करने में कामयाब नहीं हो पाया। हर कोई इनके सामने बेबस नजर आ रहा था। खासतौर से वेंकटेश तो यमराज बनकर हैदराबाद के लिए आए थे। ये खिलाड़ी 200 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते वेंकटेश ने केवल 28 गेंद में वो भी तूफानी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक बेहतरीन चौके की बदौलत न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि बड़े ही शान से छक्का लगाकर 13.4 ओवर में ही कोलकाता को जीत दिलाई और फाइनल में धमाकेदार एंट्री भी करवाई थी। जी हां दोस्तों, जहां वेंकटेश अय्यर 28 गेंद पर 5 चौके और 4 छक्कों से सजी 51 रनों की पारी खेल गए, तो शेर पर सवा शेर कप्तान श्रेयस अय्यर ने मात्र 24 गेंद पर 5 चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजी 58 रनों की पारी खेली और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। साथ ही कई सारे अवार्ड भी अपने नाम कर गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मिलकर क्या कोलकाता को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर मिचेल स्टार्क का आया जबरदस्त तूफान एक नहीं दो नहीं बल्कि हैदराबाद के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरी तरह से टीम की कमर तोड़ दी। तो आखिर हैदराबाद को इस मैच में किस खिलाड़ी ने कराई वापसी? कितने रनों का लक्ष्य हैदराबाद ने कोलकाता के सामने रखा? किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे पहले क्वालिफायर मुकाबला देखकर पूरे क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया? इन दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हैदराबाद और कोलकाता में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का पहला क्वालिफायर मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस
मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता भी दिला दी। हेड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। कोलकाता की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी, लेकिन अभिषेक शर्मा एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। राहुल त्रिपाठी आते मैदान पर स्टार्क की चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी राहुल रुके नहीं, अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन वैभव अरोड़ा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना शिकार अभिषेक शर्मा को बनाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। केवल 13 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए केवल 3 रनों का योगदान दे सके। अब मैदान पर नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 2 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 13 रनों तक बन पाया था, लेकिन 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 21 रनों तक बन गया। कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन यह गेंद भी नो बॉल हो गई। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 33 रनों तक पहुंच चुका था। कोलकाता की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत इस बार नीतीश रेड्डी ने पहली गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर किया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने इस चौके का बदला लेते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। केवल 39 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। नीतीश रेड्डी अपनी टीम के लिए 9 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज शहबाज अहमद आ चुके थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर शहबाज अहमद को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए हैदराबाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 39 रनों के ही स्कोर पर टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हैदराबाद की टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट पर केवल 39 रन बन पाया। अब पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हैदराबाद का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 45 रनों तक 4 विकेट पर बन पाया। मैदान पर राहुल त्रिपाठी अकेले टीम को संभाल रहे थे, वहीं इनका साथ हेनरी क्लासेन भी भरपूर दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अंदाज में टीम को संभालने की पूरी कोशिश की और भी बल्लेबाज हैदराबाद के मैदान पर आते गए। कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे, लेकिन कोलकाता के गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। ऐसे देखते देखते यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो गया, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से कोलकाता के सामने 180 से 190 रनों का लक्ष्य देने में हैदराबाद भी सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हैदराबाद और पंजाब के बीच आज हैदराबाद के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में पंजाब की टीम के कप्तान सैम करन के जाने के बाद जितेश शर्मा ने टीम की कप्तानी करते हुए टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच पंजाब की टीम ने सभी को हैरान करते हुए इतिहास में पहली बार एक विदेशी खिलाड़ी के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया, जहां पर पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 214 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। जहां पर पंजाब की टीम के लिए सर्वाधिक 71 रनों का योगदान दिया, तो वहीं इस मैच में हैदराबाद की टीम की तरफ से नटराजन ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। हालांकि हैदराबाद की टीम जब बल्लेबाजी के लिए आई, हैदराबाद की टीम के लिए सभी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पंजाब की टीम के खिलाफ इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और टॉप 2 के करीब जाने का काम किया। इस बीच हैदराबाद की टीम की तरफ से
ओपनिंग करने के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन ट्रेविस हेड ने पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह के सामने अपना विकेट दे दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने राहुल त्रिपाठी आए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 72 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की।